निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इस्राइल में बनाई गई। इस्राइल बड़ा खुश हुआ और वो आदमी, और ये बात अब नहीं कह रहा मैं, ये मैंने बहुत पहले कही थी कि ये आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और फिर ये बनी गाला में चुप करके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा। ये बाहर निकलेगा सड़कों पे, इसका क्राउड बाहर निकलेगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक मुसीबत डाल देंगे। ऐसा तजर्बा मत कीजिएगा। मैंने कहा था, समझाया था, ऑफ द रिकॉर्ड भी और लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया। वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा क्योंकि तुम बदलिया था, तुम इस्लाम को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, उमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी अवाम को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इस्राइल में बनाई गई। इस्राइल बड़ा खुश हुआ और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर वही कौन है? इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा इन चोरों को। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं। इससे पहले वो बनी गाला चले गए थे और फिर उनकी एक्टिविटीज़ बनी गाला में ही थी। एतवार को जब पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, पाकिस्तान के 50 शहरों में और दुनिया के दर्जनों ममालिक के अंदर जब बड़े बड़े एहतजाज हुए उनको निकाले जाने के मामले के ऊपर, और लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया, और ये ट्रेंड 20 मुल्कों में चल रहा है, 17 मुल्कों में टॉप ट्रेंड कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने आज इस ट्रेंड पे नारे भी लगाए और उन्होंने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत तो अवाम का सैलाब बोलता था कि नामंजूर। वो कहते थे इम्पोर्टेड हुकूमत तो अवाम का सैलाब बोलता था कि नामंजूर। सूरत हाल जो है वो उतनी आसान नहीं रही। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले शायद, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा, मैंने कई टीवी प्रोग्राम में कहा, बल्कि वसीम बदामी के प्रोग्राम में तो बड़ा क्लियरली कहा और उसको लोग अभी शेयर भी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इसको जिस दिन आप निकालोगे तो ये आपको पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा था, और ये बात अब नहीं कह रहा मैं, ये मैंने बहुत पहले कही थी कि ये आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और फिर ये बनी गाला में चुप करके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा। ये बाहर निकलेगा सड़कों पे, इसका क्राउड बाहर निकलेगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक मुसीबत डाल देंगे। ऐसा तजर्बा मत कीजिएगा। मैंने कहा था, समझाया था,
ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी मैं ये बात करता रहा हूं तमाम दोस्तों को कि ना करना कोई पंगा, ये गले पड़ जाएगा और ये ढोल आपसे नहीं बजाया जाएगा। और वही हो गया। पेशावर का जलसा जो है उसने इस खित्ते की तारीख के इस एरिया में होने वाले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना बड़ा जलसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं, इतना बड़ा जलसा कभी किसी ने देखा ही नहीं। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने तस्वीरें शेयर की कि ये पेशावर का इमरान खान का छोटा जलसा है। जब उनको क्लोज करके देखा तो फजलुर रहमान के झंडे लोगों ने पकड़े हुए थे। थोड़े दिन पहले जब पीडीएम का एक फ्लॉप जलसा हुआ था तो उसकी कुछ तस्वीरें पीटीआई वालों ने लगाई थी, उन्होंने वही तस्वीरें उठा के लगा दी कि पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया है और फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर। वहां जाकर देखें आज हुआ क्या है। मैं आपको एक मनाजिर है वो दिखाता हूं आपको और इन पे आप गौर करें। ये जलसा गाह के अकबी मनाजिर हैं, यानी जलसा सामने हो रहा है, जलसा गाह स्टेज जो बना हुआ उसकी बैक साइड पे लोग रुकावटें अबूर करके पहुंच गए कि इमरान खान जब उतर के वापस जाएगा उसको जाते हुए तो देख लेंगे कम से कम। फ्रंट पे तो जगह ही खत्म हो गई थी। जितना पंडाल रिंग रोड में वहां बनाया था, बहुत बड़ी जगह बनाई गई थी, इतनी बड़ी जगह बनाई गई थी कि माजी में किसी ने इतनी बड़ी जगह को भरने का सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी जगह बनाने के बावजूद वो सारी फुल हो गई। वहां तिल धरने की जगह नहीं थी, बंदे अंदर आ नहीं सकते थे। ये ड्रोन के मनाज़र अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा लगता था कि हर तरफ सर ही सर है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। और ये है इंसानों की अदालत जो रात को लगी है। अवाम का अज खुद नोटिस है, उन्होंने अदालत लगाई है और अज खुद नोटिस पे समाअत हो रही है। अभी वो सुन रहे हैं, फिर वो फैसला सुनाएंगे, फिर वो फैसले पर अमल करवाएंगे। कहा था कि ये पंगा ना लेना। मैं कह रहा था कि इमरान खान को ऐसे मत निकालना, ये खुद चला जाएगा, शायद वापस ना आ सके। लेकिन आप इसको जब निकालेंगे, ये रिएक्टिव फोर्स है। बताया था रिएक्टिव फोर्स है, बताया था कि ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन में पार्टी बनी है। इसको निकालेंगे, रिएक्शन वापस आएगा। असेसमेंट गलत हो गई, निकाला, रिएक्शन आया, सारी दुनिया देख रही है। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, या कोई पीर बुजुर्ग बाबा थोड़ी हूं, या कोई फ्यूचर में थोड़ी देखता हूं। आम आदमी के समझने की बात थी कि जब आप इमरान खान के साथ ज्यादती करेंगे तो उसका फॉलोअर खड़ा हो जाएगा। ना सिर्फ उसका फॉलोअर खड़ा हो जाएगा, बल्कि आपने ज्यादती भी उस लेवल की है कि अमेरिका के साथ मिलकर काम डाल दिया। यानी आपने उस आदमी को भी खड़ा कर दिया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। ना सिर्फ उसका अपना वर्कर खड़ा किया, पहले ये तीन शक्लें दिखा के, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये तीन शक्लें दिखा के पहले उसका अपना कारकुन खड़ा कर दिया। बाद में अमरीकी साजिश के मामले के ऊपर बाकी जो रही कसर थी वो भी पूरी कर दी। अब पब्लिक ही पब्लिक है उसके साथ। और इमरान खान साहब का जो मूड था आज के जलसे में, वो काफ़ी गुस्सीला था। बड़े लंबे अरसे के बाद जेन्युइनली उनकी तकरीर में जज्बात थे, उनकी तकरीर में गुस्सा था। और ये चीज़ बता रही है कि इमरान खान साहब बाज आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा था ना कि ये नहीं बाज आएगा, ये सड़कों पे आ जाएगा।